और शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज समाधि में लीन हो गए हैं। उनके समाधि में लीन होने से पहले ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी सदानंद को ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ और शारदा पीठ का नया शंकराचार्य चुन लिया गया है। कौन है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्वामी सदानंद और उनका सफर कितना कठिन रहा है, आगे आप देखिए। हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाने वाले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ब्रह्मलीन हो गए हैं। नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में राजकीय सम्मान के साथ भूस्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को भू समाधि दी गई। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज करोड़ों सनातन हिंदुओं की आस्था के ज्योति पुंज थे। जगत गुरु शंकराचार्य का 99वां जन्मदिन हरियाली तीज के दिन मनाया गया था। स्वरूपानंद सरस्वती जी को भू समाधि देने से पहले शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी का ऐलान किया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ और स्वामी सदानंद जी को द्वारका शारदा पीठ का प्रमुख घोषित किया गया। दोनों के नाम की घोषणा शंकराचार्य जी की पार्थिव देह के सामने हुआ। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी तय कर दिए थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ के नए शंकराचार्य होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जन्मे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं। अविमुक्तेश्वरानंद का मूल नाम उमा शंकर है। प्रतापगढ़ में प्राथमिक शिक्षा के बाद वो गुजरात चले गए थे। गुजरात में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा भी ली थी और शंकराचार्य के प्रतिनिधि के रूप में ज्योतिष पीठ का कार्य संभाल रहे थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर परमहंसी गंगा आश्रम में मौजूद अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बात धर्म की हो, समाज की, देश या राजनीति की, हर विषय पर खुलकर बात रखने के लिए स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती हमेशा याद किए जाएंगे और शायद ही कोई उनकी जगह ले सके। सनातन धर्म भारत का धर्म, 100 करोड़ से ज़्यादा सनातन धर्म भारत में रहते हैं, बाहर भी गए हुए। उन सनातन धर्मियों का नेतृत्व धर्माचार्य करता है और उन धर्माचार्यों में सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य पिछले 20-25 वर्षों से सबसे वरिष्ठ के रूप में जगत गुरु जी महाराज थे। सनातन धर्म की कोई बात आने पर वही मुखर होकर के बोलते थे, बाकी लोग उनको सुनते थे और उन्हीं के साथ हो जाते थे और सोचते थे कि हमने भी कुछ कर लिया। आप देखिए पिछले 15-20 वर्षों में धार्मिक क्षेत्र में जो बड़े कार्य हुए, राम सेतु की रक्षा हुई, गंगा जी को राष्ट्र नदी घोषित किया गया, अविरल निर्मलधारा के लिए प्रयास आरंभ किए गए, इसी के साथ राम जन्मभूमि का मुकदमा जीता गया और इसी तरह के दूसरे अन्य कार्य, साईं बाबा आदि जो ऐसे आ गए थे सनातन धर्म में विकृतियाँ उत्पन्न कर रहे थे, उनके बारे में लोगों को शास्त्रोचित बात बताना, ये सब कार्य किसने किया? ये पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज ने किया। तो वहीं शारदा पीठ के अगले शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का जन्म नरसिंहपुर जिले के बरगी गांव में हुआ था। पहले इनका नाम रमेश अवस्थी था, लेकिन उन्होंने 18 साल की उम्र में ब्रह्मचारी दीक्षा ली और फिर उनका नाम ब्रह्मचारी सदानंद हो गया। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से इन्होंने वाराणसी में दंडी दीक्षा ली। दंडी दीक्षा लेने के बाद इनका नाम स्वामी सदानंद हो गया। अब ये गुजरात में द्वारका शारदा पीठ में शंकराचार्य के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन पर सदानंद सरस्वती परमहंसी ने दुख जताते हुए कहा कि देश में गंगा शुद्धिकरण, गौ रक्षा अभियान, आजादी की लड़ाई और अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर निर्माण के लिए स्वरूपानंद सरस्वती हमेशा याद किए जाएंगे। यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न सूत्रम। गुरु तत्व का आना जाना नहीं होता है, तो तत्व के रूप में वो हम सब आप लोगों के पास विद्यमान हैं, विद्यमान रहेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके जीवन की हुई जो कृतियां हैं, जो कुछ उन्होंने किया है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आज तक, उसकी मूर्ति तो कोई कर नहीं सकता है। ऐसी मूर्ति कोई दिखाई नहीं देती है। उस सब के लिए दुख है, सभी को दुख है। आप लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा है, हम जानते हैं।
लेकिन कोई दुख आता है तो उसको सहन करने के सिवाय कोई उपाय होता नहीं है भैया, सहन नहीं करना होता। तो जगदम्बा भगवती अपने हमको आपको सबको ये शक्ति दे कि उनके बताए उपदेश पर, बताए मार्ग पर हम लोग चलें और इस देश को आध्यात्मिक उत्थान के पथ पर ले चलें। आप लोगों के साथ मिलकर के हम सब गुरुजी के गुरु भाई करेंगे, ये काम करेंगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दुनिया से रुखसत होने के बाद अपने पीछे अपना प्रभावी इतिहास छोड़ जाते हैं और उनकी यादें हमेशा दिलो दिमाग में घर की होती हैं। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी भी उनमें से एक हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन से धर्म जगत को बड़ी क्षति पहुंची है। उनके निधन पर आम और खास लोगों ने दुख जताया है। कई नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए शोक संवेदना व्यक्त की, लेकिन आना जाना तो दुनिया की रीत है। टीम न्यूज़ स्टेट।